अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान स्कोप साइंस अकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू की गैस के बाद आज हम चलते हैं केमिस्ट्री की गैस की तरफ, जो कि आपका नेक्स्ट पेपर भी है। और इसके अलावा हम आपके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपके तमाम पेपर्स में आपको बहुत अच्छे मार्क्स से नवाजे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस गैस में हम केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो हम आपको 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी बताएंगे, जिनमें से अक्सर वही शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो बार बार रिपीट होते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, 9th की एग्जाम के बाद हमने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की गैस भी आपके साथ शेयर करने हैं। तो आपके वो बहन भाई जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, तो उनसे भी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की गैस भी आप तक पहुंचते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलते हैं हम अपने गैस की तरफ। तो पार्ट 1 में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर में आपने फ़र्क बताना है। दूसरा है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को बयान करें और इसकी जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं और उसके जो नकाइस जो डिफेक्ट्स हैं उनको भी एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास मिसालों की मदद से मॉलिक्यूल्स की 4 इकसाम और बोहर एटॉमिक थ्योरी को तफसील से बयान करें। कैथोड, इसी तरह से राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड एंड एनोड रेज। तो कैथोड और एनोड रेज की खसूसियात के बारे में आपने बताना है। इसके बाद है डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तारीफ़ करें और दर्ज झेल अनासिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताएं। ड्रा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, एलुमिनियम की, फास्फोरस, सल्फ़र और सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने एक्सप्लेन करनी है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके साथ जो हम शेयर कर रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पेपर्स में आते हैं। और पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बताते हैं, फिर आपको शॉर्ट बताएंगे और उसके बाद हम आएंगे कुछ एमसीक्यूज़ की तरफ। आपको कुछ बताएंगे कि एमसीक्यूज़ आपने कहाँ से तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच कर दें। क्वेश्चन ए है डिफाइन एलिमेंट एंड क्लासीफाई एलिमेंट्स विद एग्जांपल्स, और इसका बी पार्ट है डिफाइन फॉलोइंग विद एग्जांपल। मोल है, मोलर मास है, एवोगैड्रोस नंबर। तो उर्दू मीडियम के अंदर भी एलिमेंट की तारीफ़ करें और एलिमेंट्स की इकसाम मिसालों से बयान करें। मिसालों की मदद से दर्ज झेल की तारीफ़ करें, मोल, मोलर मास और एवोगैड्रोस नंबर। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, जिसकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 है आपके पास ब्रीफली डिस्कस मोल मास एंड मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। और इसके बाद है ड्रा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फॉलोइंग। इनकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो ड्रा करनी है, एक्सप्लेन करनी है। इसी तरह से एक्सप्लेन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 6 में केमिस्ट्री की मुख्तलिफ जो शाखों को बयान करना है आपने। मतलब जो आपके पास चैप्टर नंबर 1 में ही इसकी ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की, उनको आपने एक्सप्लेन करना है। हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, ये आपके पास है। बी इसका जो पार्ट है, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। तो कीमियाई फार्मूला कैसे लिखा जाए और इसकी अहमियत बयान करें। तो ये आपके पास आ गया। अब ये पार्ट 1 जो पेपर कम्बिनेशन के मुताबिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अब हम पार्ट 2 की तरफ आते हैं कि पार्ट 2 के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं और आपने जो लाजमन तैयार करने हैं। क्योंकि पेपर कम्बिनेशन के मुताबिक आपको पता है कि पार्ट 1 में से कौन से आएंगे, 2 में से कौन से आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देखते हैं। डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड, डिस्कस इट्स टाइप्स विद 1 एग्जाम्पल। और कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ़ करें और एक मिसाल की मदद से इसकी इकसाम बयान करें। दूसरा इसका पार्ट है स्टेट बॉयल्स लॉ एंड डिस्कस इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। और आपने बॉयल्स लॉ और इसकी डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को एक्सप्लेन करना है। उर्दू में बॉयल्स लॉ और तो ये बॉयल्स लॉ का बॉयल का कानून बयान करें और इसकी तजर्बाती तस्दीक भी लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 का है डिफाइन आयनिक बॉन्ड, डिस्कस डिफरेंट स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। बी पार्ट इसका एवापोरेशन, डिस्कस हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय द वेरियस फैक्टर्स। तो आयनिक बॉन्ड की तारीफ, सोडियम क्लोराइड के नतीजे में बनने वाले मराहिल, ये उर्दू मीडियम में भी साथ साथ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला है डिस्कस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डिटेल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तफसील से आपने बयान करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको आप अच्छे अंदाज से तैयार करेंगे। बी है स्टेट चार्ल्स लॉ, डिस्कस इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, चार्ल्स का कानून बयान करें और इसकी तजर्बाती तस्दीक भी करें। इसी तरह से सवाल नंबर 4 जो आपका क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो ये वो क्वेश्चन हैं डियर स्टूडेंट्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आपने लाजमन तैयार करने हैं हर हाल में और बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपके पास पहला पार्ट है वो है आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन डिटेल। तो डिस्कस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन डिटेल। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को तफसील से बयान करें। डिफाइन वेपर प्रेशर, डिस्कस हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर। तो वेपर प्रेशर से क्या मुराद है, इस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल आपने एक्सप्लेन करने हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके पास है, व्हाट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डिस्कस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आल्सो डिस्कस मेटालिक बॉन्ड। इसका ये ए पार्ट आ गया आपके पास। तो इसका जो बी पार्ट है, डिस्कस पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की आपने वजाहत करनी है। ठीक हो गया, बयान करना है। उर्दू इंग्लिश मीडियम दोनों में ही ये मौजूद है, आपका मीडियम जो भी है उसके मुताबिक आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पहला है राइट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्कस सॉल्विंग आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स, एलोट्रॉपी एंड ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ठोस की इकसाम, खसूसियात, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स और एलोट्रॉपी और इसके अलावा ट्रांजिशन टेम्परेचर, इनकी वजाहत आपने करनी है। तो ये आपका सेकंड पार्ट था जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। राइट रिएक्शन ऑफ सोडियम विद। तो आपने इनके साथ सोडियम का रिएक्शन करवाना है, तो सोडियम का रिएक्शन बयान करें इन एलिमेंट्स के साथ। डिस्कस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, एक्सप्लेन देम इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजाहत करनी है, इलेक्ट्रॉन के हसूल के लिए अखराज के हवाले से इनको बयान भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, मेटल्स की तिबी और कीमियाई खसूसियात। व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, राइट एनी 4 रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन से क्या मुराद है, उर्दू मीडियम में भी आप देख लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डिस्कस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, कोरेजन, डिस्कस रस्टिंग ऑफ आयरन इन डिटेल, डिस्कस प्रिवेंशन ऑफ कोरेशन बाय फिजिकल मेथड। तो पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस, कोरेशन से क्या मुराद है और जंग लगने के अमल की आपने वजाहत करनी है, इससे बचाव के कुछ मराहल। 4 का ए पार्ट, डिस्कस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बयान करनी है। एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ डाइनियल सेल की आपने वजाहत करनी है। इसके अलावा अल्कली अल्कलाइंस वाला और इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपने तैयार करना है। अब हम चलते हैं कुछ मुख्तसर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। आइए, पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो इसका MCQs के बाद जो इसका दूसरा आपके पास क्वेश्चन होता है, तो दूसरा, तीसरा और चौथा ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास बेस ऑन कार्बन 12 स्केल। तो कार्बन 12 की बुनियाद पर रिलेटिव एटॉमिक मास की तारीफ़ करनी है। दूसरा आपके पास है पोटाशियम सल्फेट, मास ऑफ पोटाशियम सल्फेट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, इनके आपने फार्मूले एटॉमिक मास भी लिखने हैं। तीसरा आपके पास है मॉलिक्यूल और मोलर आयन के दरमियान डिफरेंस, आपने फ़र्क बताना है। चौथा आपके पास है स्टेट फॉर यूजेस ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप के 4 इस्तेमाल। डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल, शेल और सब शेल में फ़र्क बयान करना है। और इसके बाद आ जाता है 6वां, राइट द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद हाइड्रोजन एंड वाटर। हाइड्रोजन और पानी के साथ क्लोरीन का अमल लिखना है। कंपेयर टू फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धात और गैर धात के दो तिबी ख्वाइश का मुआजना करें। और इसी तरह से 8वां है स्टेट टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज़। तो पॉजिटिव रेज़ की 2 खसूसियात आपने बयान करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको 8 शार्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इन 8 शार्ट क्वेश्चंस में से आपने 5 शार्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। और ये वो क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं जो जिनमें अक्सर इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो जाते हैं। तो आप इनको किसी भी हाल में इन क्वेश्चंस को मिस नहीं करेंगे। इस वीडियो को भी आपने एंड तक देखना है ताकि आपके साथ शेयर की जाने वाली तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो आप तक पहुंच जाएं,
क्योंकि अगर आप मिस करेंगे तो उसमें फिर ये होगा कि आपके क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट गैस आप तक नहीं पहुंच सकेगा। तो उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों क्वेश्चंस राइट लेफ़्ट पर मौजूद हैं। जिनका मीडियम उर्दू है वो उर्दू में इसको देखेंगे, जिनका मीडियम इंग्लिश है तो वो इंग्लिश में इसको देख लेंगे। तो दोनों इसीलिए शेयर किया है ताकि उर्दू मीडियम वाले बच्चों को भी फ़ायदा हो सके और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी फ़ायदा हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि इंशाल्लाह हम आगे फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो गेसेस हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। आपके जो बहन भाई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं तो आप उनको भी वो गेस शेयर कर सकते हैं, तो उससे सबका फ़ायदा होगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपने 8 में से 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दर्ज झेल में से कोई से 5,000, तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसमें भी आपके पास 8 शार्ट क्वेश्चन होंगे और उन 8 में से आपने 3 जो है वो 5 जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे। अब उनमें भी देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि पहला है डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विद एन एग्जांपल, तो मिसाल के साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तारीफ़ करनी है। डिस्टिंग्विश बिटवीन पीरियड एंड ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड और ग्रुप में फ़र्क आपने वाज़ा करना है। स्टेट द 4 साइलेंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक लॉ, तो पीरियोडिक लॉ के 4 ख्वाहिश आपने लिखने हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में आपने फ़र्क बताना है। स्टेट द ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल, तो ऑक्टेट और डुप्लेट रूल असूलों की आपने तारीफ़ करनी है। डिफ़ाइन आयनिक बॉन्ड विद एन एग्जांपल, तो आयनिक बॉन्ड की मिसाल के साथ तारीफ़ करें। डिस्क्राइब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, तो ठोस के नुक्ता पिघलाव और नुक्ता खिलाव से क्या मुराद है, ये आपने इसकी वजाहत करनी है। डिस्क्राइब द चार्ल्स लॉ, आल्सो राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो चार्ल्स के कानून की आपने तारीफ़ करनी है और इसकी मसावात भी आपने लिखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट के जो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो आपने हर सूरत तैयार करने। इनमें से एक्स्ट्रा जो आपकी तैयारी है वो बहुत ज़बरदस्त है, अल्लाह ताला आपको बेहद मार्क्स के साथ नवाजें। तो उसके अलावा ये वो क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करके जा रहे हैं जो आपने लाजमन पेपर सेंटर में जाने से पहले इनको देख के जाना है, इनको तैयार करके जाना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस बोर्ड्स के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। तो क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस का ही इशू होता है, तो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस इनमें से कोई भी आपका मिस नहीं होना चाहिए। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि MCQs आपने कौन से तैयार करने हैं और कहाँ से तैयार करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 4 है, उसमें भी यही सीन है कि आपके पास जो 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। पहला आपके पास है जस्टिफाई विद एन एग्जांपल द सोलबिलिटी ऑफ साल्ट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो मिसाल से वजाहत करें कि हल पजीरी दर्जा हरारत के साथ बढ़ती है। ये आपके पास आ गया पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड कोलोडियल सोल्यूशन, तो ट्रू और कोलोडियल इसमें आपने डिफरेंस बताना है, इनके दरमियान फ़र्क बताना है। डिफ़ाइन एक्वस सोल्यूशन विद एन एग्जांपल, तो एक्वस सोल्यूशन की मिसाल के साथ आपने तारीफ़ करनी है, डिफ़ाइन करना है इसको आपने। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन KClO3, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आपने इसका मालूम करना है जो दिया हुआ है। डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल, तो इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वानिक सेल में आपने फ़र्क बताना है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। डिफरेंशिएट बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में आपने फ़र्क बताना है कि इनमें क्या फ़र्क है। और 7वां क्वेश्चन आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में फ़र्क आप बताएंगे। डिफाइन सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड गिव एग्जांपल, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन की तारीफ़ करें और इसकी आपने मिसाल भी देनी है।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपने लाजमन तैयार करके जाने हैं। अब नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आपने MCQs कहाँ से तैयार करने हैं। तो MCQs के लिए ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज के एंड में जो शॉर्ट MCQs दिए हुए हैं तो वो आप लाजमन देख के जाएंगे, वो ज़रूर तैयार करेंगे, क्योंकि अक्सर जो MCQs हैं वो एक्सरसाइज में दिए हुए MCQs में से ही आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रीवियस पेपर्स आपके पास पड़े हुए हैं तो उसमें जो MCQs गिवन होते हैं, जैसे अक्सर बच्चे जो है वो ये प्लस नोट्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ बच्चे कौन से नोट्स इस्तेमाल करते हैं, तो आप उन नोट्स में मौजूद जो MCQs है, जो 5 ईयर MCQs है, उनको आप तैयार करेंगे अच्छी तरह से, उससे भी आपके MCQs कवर हो जाएंगे। तो जो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, वो आप तैयार करेंगे। और ये 24 शॉर्ट क्वेश्चंस यूँ समझ लें कि आपका 80 to 90% शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके पेपर्स में आने हैं इन्हीं में से रिपीट होंगे। तो ये 24 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने लाजमन तैयार करके जाने हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आज का जो गैस है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा। दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे नंबरों से नवाजे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।